Good morning, students. How are you? Okay. What about your paper? You have completed the paper properly. Okay. I have checked your notebooks. Many of them I have checked. Now let us start the new chapter, combustion and flame. This is the chapter number 6, part number 1st, 8th standard science. Okay. We have completed metals and non-metals. Question answers are remaining. I will send you PDF of the question answer और one video of the question answer. या तो मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगी या उसका क्वेश्चन आंसर जो भी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. डोंट वरी अबाउट इट. कोल एंड पेट्रोलियम क्या हुआ, ऑलरेडी सेंड टू यू. अब अपन करते हैं कंबस्टन एंड फ्लेम. कंबस्टन आपने देखा है बेटा कि कार को चलते हुए देखा है. कार लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग. तो नॉन लिविंग चीज़ अपने आप कैसे चलती है? बस चलती है, पंखा चलता है. क्यों चलता है भाई? कैसे चलता है? किसी भी चीज़ को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब कार चलती है तो एनर्जी कहाँ से मिली? पेट्रोल या डीजल. पेट्रोल या डीजल क्या होता है? बर्न करता है और उसको एनर्जी देता है जिससे वो चलती है. फैन आपका कहाँ से चलता है? लाइट से. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या देता है? एनर्जी देता है चलने के लिए. हम लोग खाना खाते हैं, बात कर रही हूँ मैं, कैसे पॉसिबल है? बिकॉज वी ईट फूड. तो वो फूड जो होता है वो क्या होता है? वो हमको एनर्जी देता है. मतलब विदाउट एनर्जी नोबडी कैन डू एनीथिंग. इट मे बी लिविंग, मे बी नॉन लिविंग. अगर अपन बात करते हैं तो पेट्रोल, CNG, डीजल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दे गिव एनर्जी फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज. ऑल फ्यूल रिलीज हीट ऑन बर्निंग एंड डिफर इन एफिशिएंसी. उसकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है. कोई कितना बर्न करके कितना ज़्यादा देता है, कोई कितना कम आपको एनर्जी देता है. अब अगर बात करते हैं तो व्हाट इज़ द कंबस्टन. कंबस्टन होता क्या है? देखिए, आप देखिए मैग्नीशियम को हमने अगर क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड बर्न इट और हीट इट इन द एयर. इट विल स्टार्ट बर्निंग. वो क्या हो जाएगा? बर्निंग करना स्टार्ट कर देगा एंड इट विल बर्न विद अ वाइट फ्लेम एंड इट विल प्रोड्यूस डैजलिंग साउंड. डैजलिंग साउंड जैसे मैंने आपको बताया था, क्या सफ़ेद फूलझड़ी जो चलती है उस तरह से ये निकालता है. और उसके साथ में क्या था? इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. सिमिलरली व्हेन वी बर्न अ स्ट्रिप ऑफ पेपर नियर अ कैंडल फ्लेम, उसी तरह से जैसे कि हमने कैंडल फ्लेम के पास में एक पेपर को लिया तो इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी. तो चारकोल ऑन बर्निंग, जब चारकोल को आप गर्म करेंगे, बर्न करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डल रेड लाइट. तो कुछ जो होते हैं अपने, दे प्रोड्यूस लाइट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. कुछ आपको रेड लाइट देते हैं, कुछ आपको वाइट लाइट देते हैं. द मटीरियल विच बर्न्स आर कॉमनली कॉल्ड कंबस्टिबल मटीरियल. यानी कि जैसे आपने कहा कि अभी मैंने कहा पेपर बर्न कर रहा है, कैंडल बर्न कर रही है, तो व्हाट आर दीज आर द कंबस्टिबल मटीरियल. अब आता है द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर और ऑफ कंबस्टन. जैसे ऑक्सीजन जो होता है, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द कंबस्टिबल. कोई भी जो चीज़ होगी, मटीरियल होगा, वो तब जलेगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. विदाउट ऑक्सीजन इट विल नॉट बर्न. तो ऑक्सीजन, द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. कंबस्टन की क्या है? वो सपोर्टर है. एंड द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबस्टन. यानी क्या हो गया? कंबस्टन क्या है? द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस with the release of heat and light energy is called combustion. एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान आपको हीट और लाइट दोनों मिलते हैं, दैट इज नोन एज द कंबस्टन. द कॉज ऑफ फायर, एक्चुअली इन और प्रीवियस टाइम द कॉज ऑफ फायर वॉज अ मिस्ट्री फॉर मैनी कंट्रीज. बहुत सालों तक लोगों के लिए एक आग जो है वो एक मिस्ट्री रही, एक रहस्य रहा. नॉट लॉन्गर ऑफन वॉज ऑक्सीजन डिस्कवर्ड. लेकिन जब ऑक्सीजन का डिस्कवर हो गई, क्या एंटोनी लेवोशियर ने महसूस किया दैट द न्यू एलिमेंट्स वॉज द मिसिंग पीस ऑफ द पजल नीडेड टू एक्सप्लेन कंबस्टन. कंबस्टन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एलिमेंट कम है. तो अब क्या होता है कि बर्निंग, उसने क्या बताया था? फायर वॉज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन.
आग क्या है? केमिकल रिएक्शन का एक रिजल्ट है व्हेन अ बर्निंग सब्सटेंस बिटवीन अ बर्निंग सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द alchemy and beginning of the modern period. The three things that are needed for combustion. combustion कभी होगा उसके लिए 3 conditions are required. तो वो कौन कौन सी है? 3 things are required. That one is the fuel, oxygen and heat. तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई? One is the fuel, दूसरा नंबर क्या हो गया? ऑक्सीजन, और तीसरा नंबर हो गया ऑक्सीजन हो गया, फ्यूल हो गया आपका, और तीसरा नंबर हो गया हीट। 3 things are necessary for the combustion. combustion के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन कौन सी हो गया? फ्यूल, ए सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। फ्यूल क्या है? फ्यूल वो सब्सटेंस है जो जलता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑक्सीजन, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। बर्निंग क्या है? उसका रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ में। हीट, हीट क्या है? दिस इज नीडेड टू स्टार्ट अ फायर एंड टू कीप इट बर्निंग। हीट वो है जो कि किसी भी आग को स्टार्ट करने के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए, स्टार्टिंग करे से कैसे करेंगे? अपने आप तो पड़ा हुआ जलेगा नहीं कोई चीज़। तो एंड कीप इट इन बर्निंग, यानी उसे लगातार जलने देने के लिए तीसरी चीज़ क्या चाहिए? ये आपका एक फायर ट्रायंगल है जिसमें चीज़ चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग होती है, इफ वन सिंगल थिंग इज मिसिंग, दैट कंबस्टन विल नॉट टेक प्लेस। उस समय में कंबस्टन नहीं होगा। अब देखिए बर्निंग, व्हेन अ सब्सटेंस कैचेस फायर वी से दैट इज अ बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस से आग पकड़ लेता है उसको हम कहते हैं बर्निंग। वेयर इज द टर्म कंबस्टन इज यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबस्टन कब कहेंगे? जब कोई भी पदार्थ होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है एंड अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ऑल्दो बर्निंग इज द अनदर वर्ड फॉर कंबस्टन। जनरली क्या होता है कि बर्निंग और कंबस्टन एक ही होता है, लेकिन कभी कभी चेंज आ जाता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्टन इज सेड टू बी ए कंबस्टिबल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। वो जो जलता है उसे हम फ्यूल कहते हैं या कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन पे आइए, द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न in air or oxygen with release of heat and oxygen is called combustion. What is a combustion? Combustion is a chemical process in which a substance burned in the presence of oxygen and produce heat and light energy, that is called combustion. And combustible material, the material which on heating in air or oxygen easily catches fire and release हीट एंड एनर्जी, दैट इज नोन एज ए कंबस्टिबल मटेरियल। माने कि वो मटेरियल जिसको आग पे अगर गर्म किया जाए तो वो आग पकड़ लेता है आसानी से और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कार्बन क्या होती है? एयर के प्रेजेंस में बर्न करेगी और क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। मैथेन जो होगी, यानी कि देखिए पहला आपका क्या होगा? कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। मैथेन, दूसरा देखिए मैथेन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बढ़ेगी, जलेगी और क्या बनाएगा? रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? ये भी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। एलपीजी जो हमारे घरों के अंदर जलती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो होती है वो भी क्या करती है? वो बर्न करती है ऑक्सीजन के साथ में और क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए आपका एक्टिविटी है पेज नंबर 99, एक्टिविटी नंबर 1। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सम ड्राई ग्रास, पेपर, नेल, स्टोन, ग्लास पीस, वट एवर वी वांट। तो जो भी कुछ हमको मिलता है सबको हम नहीं कहते हैं। एंड वी स्टार्टेड बर्निंग। तो एक एक मटेरियल को आप पकड़ते हैं और जलाते हैं। देखिए आपका पेपर जल गया, आपका कपड़ा जल गया, ठीक है, घास आपने जलाई, जल गया, और क्या जलाया आपने? कैंडल जलाया, जल गया, चारकोल जलाया, मैच स्टिक जलाई, प्लास्टिक भी जल गया, कॉटन क्लॉथ भी जल गए। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं, तो ऑल द थिंग्स विच स्टार्ट बर्निंग, तो जो बर्निंग जलना चालू कर देती है, दे आर नोन एज द कंबस्टिबल मटेरियल। बट सम थिंग्स देर आर सच थिंग्स विच आर नॉट स्टार्ट बर्निंग, वो बर्निंग स्टार्ट नहीं करती है। यानी कि आपका जाता है जैसे आयरन नेल्स, लोहे के कीले हैं, पत्थर है, कांच के टुकड़े हैं, तो वो जलते नहीं हैं।
तो this type of they do not catch fire and such materials are called incombustible material. तो इस तरह से हो गया आपका कौन कंबस्टिबल मटेरियल हो गया और दूसरा हो गया इनकम्बस्टिबल मटेरियल सब्सटेंसेस. इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट लाइट एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबस्टन. कोई ज़रूरी नहीं है कि कंबस्टन के दौरान आपकी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए. एग्जाम्पल हो गया फूड दैट वी कंज्यूम. हम फूड खाते हैं इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अस प्रोड्यूस हीट एनर्जी. देखिए जो खाना हम खाते हैं वो हमारा क्या होता है, वी कंज्यूम द फूड एंड ब्रोकन डाउन दिस फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि हम जो फूड खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालता है एंड इट प्रोड्यूसेस ऑल्सो हीट एनर्जी. दिस इज द हीट एनर्जी विच कीप्स आवर बॉडी वार्म. ये हीट एनर्जी है जो हमारी बॉडी को गर्म रखती है. हाउएवर लाइट एनर्जी इट नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑफ फूड. देखिए कंबस्टन ऑफ फूड होता है तो लाइट एनर्जी नहीं होती है. हमारी बॉडी की आपको जलती हुई दिखाई देती है. हमने खाना खाया तो क्या बॉडी जल्दी स्टार्ट है, बिकॉज ड्यूरिंग फूड ब्रेकडाउन इट प्रोड्यूसेस हीट नॉट लाइट. सिर्फ हीट ही प्रोड्यूस होती है, लाइट एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है. अच्छा नाउ कम टू द पेज नंबर, यस पेज नंबर दिस इज 100. ओके एक्टिविटी नंबर 2 फिक्स अ कैंडल. वी विल सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, वी विल टेक द 3 कैंडल्स. हाँ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक वुडन बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर 3 कैंडल रखेंगे 1, 2 एंड 3. तो जो पहली कैंडल है उसको हम एज इट इज़ खुला छोड़ देंगे. दूसरी के ऊपर एक ग्लास जार होता है, दोनों तरफ से ओपन माउथ वाला जो ग्लास जार होता है, जैसे पेन की रिफिल है उसकी आप नॉक हटा दीजिए, ऊपर से भी खुली नीचे से भी खुली है ना वैसे. या ग्लास होता है अपना स्टील का ग्लास है सपोज करिए, उसके नीचे का जो बॉटम है ना उसको काट दो, ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला. ये पाइप आते हैं बड़े बड़े नालों में लगाते हैं तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं, ऊपर से भी खुले नीचे. वैसा आपको ग्लास का एक जार लेना है, 2 जार लेना है. समझ में आया. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मोमबत्ती आपने दूध छोड़ दी, दूसरी के ऊपर आपने क्या किया ग्लास जार डाल दिया, ऊपर से खुला है वो, और तीसरा क्या किया उसके ऊपर प्लेट ढक दी. तो सबसे पहले टेक अ वाइट ग्लास ट्यूब आपने ये लिया. अब इसमें क्या करना है, आप इसके अंदर तीनों मोमबत्ती आपकी जल रही है. तो पहली वाली को देखो इट इज़ बर्निंग ईजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अब दूसरा जो है उसके अंदर देखेंगे आप, जिसके अंदर हमने ग्लास का जार रखा है, इट स्टार्ट्स बर्निंग बट इट प्रोड्यूसेस सम स्मोक. ये कोई क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा धुआं फेंक रही है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. फर्स्ट जो है वो आसानी से जल रही है बिकॉज ऑक्सीजन इज सफिशिएंट. ऑक्सीजन यहाँ पे सफिशिएंट है इसलिए ये पहली मोमबत्ती आसानी से जल रही है, दूसरा आपकी धुआं दे रही है, और तीसरा वी पुट अ लिड ऑन द ग्लास जार. ग्लास जार के ऊपर क्या करते हैं एक ढक्कन लगा देते हैं. तो ये वो क्या होती है थोड़ी देर बाद में जो होता है कैंडल गोज ऑफ, कैंडल बंद हो जाती है. दिस इज बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज कम्प्लीटली कट ऑफ. यहाँ पर क्या हुआ है कि एयर की जो सप्लाई है वो बिल्कुल बंद हो गई है. एंड हेंस द कंबस्टन स्टॉप, यानी कि कंबस्टन यहाँ पे स्टॉप हो गया है. और रिजल्ट क्या निकला, द एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन. क्या रिजल्ट निकला आपका, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन, यानी कि बिना एयर के कंबस्टन नहीं होगा. एंड कंबस्टन विल नॉट टेक्स प्लेस विदाउट एयर. हो गया, एनी डाउट. अब देखिए आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें कितनी ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम, और दिस इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. 78% आपका क्या है, नाइट्रोजन है, एंड 1% इज द नोबल गैसेज है. एंड दीज नोबल गैसेज डू नॉट सपोर्ट कंबस्टन. इन फैक्ट द नाइट्रोजन मॉडरेट्स द रेट ऑफ कंबस्टन. उसकी रेट को मॉडरेट करता है, बीच वाली करता है. इन प्योर ऑक्सीजन द सब्सटेंस विल बर्न 5 टाइम फास्टर. प्योर ऑक्सीजन अगर होता है तो कोई भी सब्सटेंस क्या होता है 5 गुना जल्दी होता है. देखिए जंगल में आग लगेगी बहुत ज़्यादा फैलेगी, सिटी में आग लगेगी वो इतनी जल्दी नहीं फैलेगी. क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती है. लेकिन जंगल में बिल्कुल खुला एरिया, पेड़ों की ऑक्सीजन है बहुत अच्छी, तो बहुत तेज़ी से आग लगती है वहाँ पर. सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. अब कंबस्टन में कौन कौन सपोर्ट करते हैं, अ सब्सटेंस विच हेल्प इन द कंबस्टन और ए combustible material
इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। एक ऐसा पदार्थ जो कंबस्टन में मदद करता है या कंबस्टिबल मटेरियल है उसको हम कहते हैं सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। बहुत सारे घर में, ख़ास तौर से देखिए घर गांव में, वहाँ पे चूल्हा जलता है, सिगड़ी जलती है, कैरोसिन का विक स्टोव्स होता है, कैरोसिन प्रेशर स्टोव्स होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर द कंबस्शन ऑफ फ्यूल और टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इन दीज इक्विपमेंट्स ऑफ द कंबस्टन ऑफ फ्यूल प्रोविज़न इज मेड फॉर सप्लाइंग द सपोर्टर और कंबस्टन ऑक्सीजन ऑफ एयर। यहाँ पे बाकायदा प्रोविज़न होता है कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब आपको मालूम है दो बातें। कंबस्टन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कंबस्टन जो होता है वो एब्सेंस ऑक्सीजन के अंदर भी हो सकता है, जैसे सोडियम बर्न्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन। सोडियम किस में बर्न करता है? क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में करता है। सोडियम एंड पोटेशियम बर्न्स इन वाटर। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? पानी में जलते हैं। इन फैक्ट कंबस्टन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कंबस्टन क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन विच क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, सल्फर कुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली कंबस्टन इन केस ऑफ अ फायर क्रैकर, पटाखे जिसको हम कहते हैं, एंड ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर। जितना भी विस्फोटक होते हैं वो देखा करो एयर की एब्सेंस में होते हैं। However, there is internal supply of oxygen due to the decomposition of oxidizing agent। यहाँ की पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इसके अंदर जो होता है मटेरियल होता है, ठीक है ना, तो उसके कारण इंटरनल सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन की, इसीलिए ये जो होता है वो डिकम्पोजिशन होता है। यानी क्या हो जाता है? एग्जाम्पल टू प्रूव द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन इज नेसेसरी फॉर ए कंबस्टन ऑफ अ मटेरियल। यानी कि सपोर्टर आपको कंबस्टन के लिए आपको सपोर्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन सैंड इज पोर्ड ओवर सम बर्निंग मटेरियल, जब अगर कोई मटेरियल आपका जल रहा है, हमने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, द फायर गोज ऑफ, आग कैसे हो जाएगी? बुझ जाएगी। दिस इज बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर विच सपोर्ट्स द कंबस्टन इज कट ऑफ। हमने मिट्टी डाली उसके ऊपर तो क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी, जो जरूरी है जलने के लिए, वो खत्म हो गई। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो आग बंद हो गई आपकी। दूसरा है इफ अ पर्सन ऑफ ए क्लोथ सॉरी इफ द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन अनफॉर्चुनेटली कैचेस फायर। अगर एक व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, इट इज़ इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट। तुरंत उसको एक बड़े कंबल के अंदर, मोटे कंबल में लपेटा जाता है। द ब्लैंकेट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। ब्लैंकेट क्या करता है? कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को काट देता है। द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन हैंस द फायर गोज ऑफ। और क्या होता है? आग आज की बुझ जाती है। ओके, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू।